स्ट्रेचेबल है तो आराम से मतलब हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। आज डे है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं। आज मैं 12 बजे नहाई हूँ क्योंकि आज मैंने लगाई थी सुबह में अपने बालों में मेहंदी। कल भिगो तो मैंने दी थी पर आज मैंने लगाई, कल टाइम नहीं मिला था। मेहंदी लगाई थी तो अभी जो है मैंने हेयर वॉश किया है और अभी मैं नहाई हूँ। और बस हेयर वॉश करके नहाने के बाद अब मैं सीधा कर रही हूँ लंच की तैयारी। हाँ जी, लंच आजकल मैं जल्दी ही बना लेती हूँ, पहले भी मैं व्लॉग में बताती हूँ क्योंकि मैं और हस्बैंड जो है सुबह का नाश्ता नहीं करते, हम दोपहर में लंच ही लेते हैं। तो बस आज मैं लंच में बना रही हूँ एक स्पेशल वाली भिंडी की सब्ज़ी और साथ में मैं बना रही हूँ लोइये की सब्ज़ी। और ये लोइये जो है ना बिल्कुल कच्चे कच्चे लोइये हैं, हमारे प्लॉट के ही हैं, तो इस वजह से भिंडी के साथ ये लोइये भी बना रही हूँ क्योंकि लोइये पड़े पड़े फिर काले काले हो जाते हैं इस वजह से। तो भिंडी के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसमें ये भिंडी मैंने थोड़ी लंबी लंबी कट कर ली है और बस थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इनको भिंडी को थोड़ा सा और तेल में फ्राई कर लेंगे। आज भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ, दही वाली भिंडी बना रही हूँ। हाँ जी, इसलिए डिटेल में रेसिपी बताऊंगी। और लोइये की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल सी बनाई है। लोइये को काट लिया था और फिर कुकर में थोड़ा सा तेल डाल के बेसिक मसाले डाल दिए, थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल दिया है और बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है इसमें और बस एक सीटी लगा दूंगी और ये लोइये की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। और भिंडी की सब्ज़ी थोड़ा स्पेशल तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे भिंडी को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है नमक और हल्दी डाल के, और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और उसमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन, बस इनको थोड़ी देर तेल में भून लिया था। और जब प्याज थोड़े से भून गए थे तब उसके बाद मैंने दही में सारे बेसिक मसाले मिक्स करके और वो दही डाल दिया था। और दही जब अच्छे से पक गया, मतलब इस तरह की, देखो ये बन गया है बढ़िया सा मसाला दही वाला प्याज वाला। और अब इसमें ये फ्राई करी हुई भिंडी हम ऐड कर देंगे। हाँ, नमक मैंने नहीं डाला था जब दही डाला था क्योंकि नमक डालने से दही के फटने का डर रहता है, तो नमक जो है मैं लास्ट में डालूंगी। बाकी सारे बेसिक मसाले जो है मैंने दही में ही मिक्स करके डाल दिए थे। और ये बढ़िया सी मसालेदार भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है, ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, तो आज डिटेल में मैंने रेसिपी बताई है। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पानी बिल्कुल भी ऐड मत करना क्योंकि पानी डालने से फिर ये चिप 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 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसको सूखा सूखा ही रखना, बढ़िया लगती है। तो वैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ तब तो ऐसे ही भिंडी प्याज बना लेती हूँ, आज मन किया कि थोड़ा सा स्पेशल बना देते हैं। और साथ में ये लोइये की सब्ज़ी भी बना दी है। वैसे तो मन नहीं किया आज मैं ऐसे सोच रही हूँ कि शाम को मुझे जाना है मार्केट, तो इस वजह से मैंने अब 2 सब्ज़ी बना के रख दी है और एक थोड़ी स्पेशल बना दी है ताकि शाम को फिर मुझे सिर्फ रोटियां बनाने का काम रहेगा अगर मार्केट से थोड़ा घर जल्दी मतलब लेट हो जाए आने में, इस वजह से। ठीक है, और साथ ही मैंने बना दिया है सूजी का हलवा मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि आटा जो है मैंने आज सुबह ही लगा दिया था, बिना नहाए ही लगाया था मैंने आटा। बुलबुल को टिफ़िन में मैंने आज सिंपल वाले परांठे दिए थे, तो फिर अगर दिन में आटा लगाती हूँ तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी को रोटी का भोग लगा देती हूँ चीनी के साथ, दही के साथ। पर अभी आटा तो मेरा सुबह का लगाया हुआ है ना, इस वजह से मैंने साथ में बना दिया है ये सूजी का हलवा। तो मतलब आज अलग सा ही लंच हो गया है, थोड़ा सा मीठा भी बन गया है, स्पेशल सब्ज़ी भी बन गई है और फटाफट जो है मैंने रोटियां बना दी थी। और आज इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी है ना हमारे यहाँ पे, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे सुबह हुई थी बारिश मतलब ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बारिश हुई थी। और जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है उसके बाद गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। तो बस जी दोपहर के लंच के बाद अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। मैं हो गई हूँ तैयार, मैं जा रही हूँ मार्केट। बच्चों के लिए कुछ ज़रूरी मुझे शॉपिंग करनी है, कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है, वो लेकर आऊँगी। और जाने से पहले अभी हस्बैंड का वेट हो रहा है, मतलब हस्बैंड आने वाले हैं और मैंने सोचा जाने से पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी सामान मुझे दिखाना है। मैं जब भी साड़ियाँ दिखाती हूँ ना, मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर है, वो कहती है कि दीदी आपकी साड़ियाँ बहुत सुंदर है, काफ़ी सस्ती भी है, बहुत ज़्यादा मतलब रीजनेबल रेट में और अच्छी भी बहुत लगती है, साड़ी पहनने का मन भी करता है। पर दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम साड़ी मंगवाते हैं ना, तो साड़ियों में क्या है आजकल अस्तर वाले ब्लाउज आते हैं, मतलब वो कपड़ा जो आता है, और वो ब्लाउज अगर हम सिलवाते हैं तो हमारे यहाँ पे ब्लाउज बहुत महंगे मतलब सिलते हैं। मेरी आवाज़ सही आ रही है क्या, पता नहीं।
पता नहीं यार क्या ही प्रॉब्लम हो रही है, मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत हो रही है। चलो थोड़ा बहुत अगर मेरी आवाज़ इधर उधर जा रही हो तो एडजस्ट कर लेना। तो वो कह रही थी कि दीदी ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा महंगे हमारे यहाँ पे मिलते हैं, सिलते हैं, मतलब 250-300 रुपये लग जाते हैं, तो कुछ ब्लाउज़ का भी जुगाड़ करो। और सच बताऊँ तो मैं भी अपने लिए भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी पहले मैं जिससे सिलवाती थी वो तो ढंग के सिलते थे। एक ब्लाउज़ मैंने ढूंढ रखा था, वो सस्ता ही सिलते थे, पर अभी इन दिनों जो है ना वो चले गए छोड़ के। और अब मेरे भी यही है, साड़ियाँ पहनना अच्छा तो लगता है पर ब्लाउज़ की सिलाई बहुत महंगी है। तो मैंने जो है और हस्बैंड को बोला, मैंने कहा रेडीमेड जो ब्लाउज़ आता है ना वो मंगवाओ। तो अब जो है ब्लाउज़ की आपकी प्रॉब्लम भी जो है मैं सॉल्व कर दूंगी। मैंने अपनी तो कर ही ली है, आप लोगों की ब्लाउज़ वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो ब्लाउज़ आज मैंने पहना है ना, ये रेडीमेड ब्लाउज़ है और देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। मतलब इसमें ये जो स्लीव्स है काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस तरह के मैंने ना ढेर सारे ब्लाउज जो है ना अपने लिए मैंने और ले लिए, आप भी ले सकते हो, दिखाऊंगी मैंने कौन कौन से अपने लिए लिए हैं। और ये ब्लाउज की सबसे खास बात ये है कि ये ब्लाउज अंडर 200 है, मतलब 200 रुपये से कम में आपको ये ब्लाउज मिल जाएंगे। और मतलब मज़ा आ जाएगा, सस्ती सी साड़ियाँ और सस्ते सस्ते ब्लाउज। पहले मैंने मीशो पे देखे थे, मैंने हस्बैंड को भी दिखाए, मैंने कहा देखो मीशो पे मिल रहे हैं, पर मीशो पे इस तरह के जो ये डिज़ाइनर ब्लाउज है ना वो दिखा रहे थे 250-300 की रेंज में। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि ये तो मैं ही ला दूंगा, होलसेल में ला दूंगा, सस्ते ला दूंगा, बोला तू एक बार मीशो से मत ले। तो फिर उन्होंने जो मंगवा दिए और अभी ढेर सारा कलेक्शन आया है ब्लाउज का, और इतने मस्त मस्त ब्लाउज आए हैं, मैं दिखाती हूँ मैंने अपने लिए कौन कौन से रखे हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में ब्लाउज आए हैं और इतने सुंदर सुंदर ब्लाउज है, मैंने तो खूब सारे रख लिए, मतलब सारे कलर के मैंने रख लिए, हर एक डिजाइन में से एक एक निकाल के। जैसे एक तो यही मैंने रखा है और इसमें भी कलर ढेर सारे मिल जाएंगे। मैंने ये ब्लैक ले लिया क्योंकि ब्लैक जो है ना काफी सारी साड़ियों में चला जाता है। मैंने तो वैसे सारे कलर ले लिए, सब में से एक एक पीस मैंने निकाल लिया है। और कंफर्टेबल बहुत है यार, पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे सिर्फ बनियान पहनी है ऐसा लग रहा है। और है ना इसको आप ना एज ए क्रॉप टॉप भी जो है ना यूज़ करते हो, जैसे अगर कोई गर्ल्स अगर लेना चाहे ना तो एज ए क्रॉप टॉप, जैसे लहंगे के साथ पहनना हो ना तो क्रॉप टॉप की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, मतलब किसी ड्रेस के साथ पहनना हो तो। क्योंकि देखो है काफ़ी लॉन्ग साइड से, है ना, तो काफ़ी अच्छा है और पहनने में तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब मज़ा हो गया, अब गर्मियों में मतलब साड़ियाँ पहनो अच्छी अच्छी और साथ में ये वाले ब्लाउज पहन लो, मज़ा आ जाएगा। घर में आराम से हल्की फुल्की साड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ और उनके साथ अब ब्लाउज भी दिखा रही हूँ आपको। चलो एक एक करके दिखाती हूँ कौन कौन से डिज़ाइन मैंने रखे हैं। बाकी बहुत सारी वैरायटी है यार, मैंने तो वही है, ज़्यादा फिर लालच नहीं करा, मैंने थोड़े ही रखे हैं, थोड़े तो नहीं है रख तो मैंने सब में से ही लिए। चलो दिखा देती हूँ एक एक करके। अब जैसे एक तो मैंने ये रखा है अपने लिए, ये रेड कलर का है इस तरह से, ये देखो कितना सुंदर है ना। और इसकी ये वाली रफल वाली इसमें स्लीव्स दी हुई है, बहुत सुंदर पीस। और ये चुभेगा नहीं, ये जो ना ये सीक्वेंस का वर्क नहीं है इस पे, ये लगी हुई है ग्लिटर से कुछ लगा हुआ है। और इसमें साइज मिल जाएंगे एल, एक्सएल और डबल एक्सएल। ठीक है, मैंने एक्सएल साइज के रखे हैं अपने लिए और 3 साइज है, मतलब इसमें एल, एक्सएल, डबल एक्सएल। और ये इसमें ये स्लीव्स दी हुई है रफल वाली, बहुत ही सुंदर है। और इसमें ना ये जो वर्क है वो सीक्वेंस नहीं है, ये इसमें मतलब ग्लिटर लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये भी साड़ियों के साथ, अच्छा है ना। मतलब साड़ी पहन लो और अपना ये रेडीमेड ब्लाउज पहन लो। और ये ब्लाउज रेट बताऊँ आपको, 180, 170, 160 इस रेंज में ये ब्लाउज है, तो इतने सस्ते मतलब। तो बस वो ये साड़ी भी पहन लो और अच्छे अच्छे ये सिंपल से ब्लाउज, गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी इनको पहनने के बाद, और आराम से स्ट्रेचेबल है तो आराम से मतलब आ जाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो एक तो ये मैंने रखा है, दूसरा मैं आपको दिखाऊं, एक मैंने ये रख लिया है पिंक कलर का, इसमें ये नेट वाली स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स भी बहुत सुंदर है। ये देखो ये वाला रख लिया मैंने पिंक कलर का, ये बढ़िया रहता है ना। और एक है ये वाला, ये भी सुंदर है पीस, इसमें भी ये वाली स्लीव्स है रफल, ये इस तरह की। हमारे यहाँ पहले मिलते थे पर वो सिंपल स्लीव्स वाले मिलते थे, मतलब इस तरह की जो डिज़ाइनर होती है ना, ये थोड़ी सी
मतलब स्टाइलिश वाली जो स्लीव्स होती है ना, वैसे वाले नहीं मिल रहे थे। तो सिंपल तो थे पहले भी मेरे पास, पर इस तरह के नहीं थे। अब ये मेरे को अच्छे लग रहे हैं, ये बढ़िया लग रहा है। तो ये भी मल्टी कलर सा है, तो इसको भी साड़ी के साथ पहन सकते हैं। ये कोई सी भी साड़ी के साथ चला जाएगा। तो एक मैंने ये रख लिया। और नेक्स्ट, हाँ, इसमें मैंने ये 2 रखे हैं। एक मैंने ये ग्रीन कलर का भी रख लिया। जो पहले मैंने रेड में दिखाया था ना, इसमें मैंने 2 कलर रख लिए क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने जैसे 4-5 रखे हैं। इसमें बहुत सारा कलेक्शन आया है ब्लाउज का। इतना सुंदर सुंदर मस्त मस्त ब्लाउज आए हैं। ये देखो, एक ये वाला, जैसे इसकी ये जो है स्लीव्स है ना, ये शॉर्ट है, बाकी है सुंदर। ये वाला भी सिंपल सा ब्लाउज है और पहनने के बाद गर्मी नहीं लगती। बस इन ब्लाउज की खासियत ये है कि बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ब्लाउज आपको चुभ रहा है या टाइट है। पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ये ब्लाउज, इस तरह का। अच्छा है ना, ये रहा। और ये देखो कितना सुंदर है ना, अच्छा है ना। ये नया है डिज़ाइन, इसमें भी अच्छा है। ये देखो, इसमें ये वाली स्लीव्स दी हुई है। ये कुछ इस तरह का रहेगा, ये देखो, अच्छा है ना। तो बस इनको जो भी कलर की साड़ी हो उसके साथ पहनो और मज़े करो। तो एक ये भी रखूँगी मैं। ये नए ही आया है, कल रात को ही आया है, तो उसमें से मैंने निकाला है। और डिज़ाइन आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब अलग अलग तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। एक देखो, ये मैंने ये रख लिया। ये थोड़ा सा अलग कलर है, पिंकिश टाइप से कलर है। इसकी ये इस तरह से स्लीव्स दी हुई है, ये रही है ना। ये इस तरह से है ना। तो किसी भी साड़ी के साथ जो है ना, आप इनको पहन सकते हो। ये ब्लाउज़ जिनको भी लेने हो तुरंत स्क्रीनशॉट लेके और अपना ऑर्डर जो है व्हाट्सएप पे बुक कर लेना। और बाकी अगर कलर आपको देखने हैं तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी जो है चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। जैसे ये येलो ग्रीन साड़ी मैंने कुछ दिन पहले वीडियोज़ में दिखाई थी और उस टाइम ढेर सारे ऑर्डर आए थे इस साड़ी के, और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को मिली ही नहीं थी, वो फिर मांगते ही रह गए कि दीदी वो येलो ग्रीन साड़ी हमें भी चाहिए। खैर अभी जो है ये फिर से स्टॉक में आ गई है। अगर किसी को लेनी है तो अब आप ले सकते हो, ठीक है। और मैंने ये जो येलो वाली मेरी साड़ी है ना, इसके साथ मैंने ये ग्रीन वाला ब्लाउज़ मैच कर लिया है। मतलब अब मैं सिलवाऊंगी नहीं, मैं ये इसी तरह के ब्लाउज़ जो है पहन लूँगी। और ये जो आप सोफ़े पे ढेर सारे ब्लाउज़ का ढेर देख रहे हो ना, ये मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं, ये उनके वहाँ पे जाने हैं। वो क्या करती है कि घर से जो है और रीसेलिंग का काम करती है। मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दीदी हम घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो देखो ऐसे कमा सकते हो। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, जब मतलब मुझसे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसी जुड़ी हैं जो घर से ही जो है ना और साड़ियाँ सेल करती है। मतलब अपने आस पड़ोस में 1-2 तो है जो गाँव से हैं, गाँव में रहकर, और वो है ना अपना घर पे बिजनेस कर रही हैं छोटा सा। मतलब एक सब्सक्राइबर है रीना करके, उन्होंने मुझे बताया उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये से अपना घर पे काम शुरू किया था। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज तो बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ। मैं तैयार हुई हूँ और ज़ोरदार बारिश आ गई। तो तैयार होने के बाद 1 घंटे तक मैंने हस्बैंड का वेट किया और वो आए नहीं, और जब आए तो बारिश शुरू हो गई। और बारिश होने के बाद हमारे घर के आगे ये हालात हो जाते हैं, बस पानी इकट्ठा हो जाता है और 1 घंटे तक कोई घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। तो मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने आज मतलब सुबह से ही तैयारी कर ली थी कि शाम को जाना है जाना है। मैंने दिन में सब्जियां भी 2 बना के रख दी थी और मतलब तैयार भी हो गई है। और अब जाने को ना मिले तो फिर बुरा लगता है। तो फिर 1 घंटे तक तो वेट किया, सोचा कि पानी क्या पता थोड़ा निकल जाए, पर फिर पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो गाड़ी से चलते हैं। तो आज काम आ गई गाड़ी हमारे कि मेरा मार्केट आना हो गया कि गाड़ी निकल सकती है, स्कूटी पे नहीं आ सकते क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था। खैर फाइनली मैं आ गई हूँ यहाँ शॉप पे, और इस शॉप पे ना बहुत सस्ता सस्ता सामान मिल जाता है। तो मैं यहीं पे आती हूँ। हेयर बैंड, बच्चों के क्लचर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मैं यहीं से लेकर जाती हूँ। जो लोकल सब्सक्राइबर है उनको मैं बता देती हूँ, विनू की शॉप है ये। वैसे तो जानते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस। अच्छा जी, शॉपिंग करते करते और आपके 1-2 सवाल है, ज़रूरी सवाल है, उनके भी मैं आंसर कर देती हूँ। तो हाँ, एक तो ज़रूरी सवाल यही था, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स पूछती है कि दीदी हम भी जो है और थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग करना चाहते हैं घर बैठे, मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकते हम,
जो हाउसवाइफ है और घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो घर बैठे बैठे हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो देखो, एक तो ये जैसे मैंने बताया साड़ियाँ वगैरह रीसेलिंग का आप काम कर सकते हो। इसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होता, मतलब थोड़े से पैसे से आप शुरू कर सकते हो, ना ही अलग से आपको कोई मतलब शॉप खरीदनी है। अपना घर में ही छोटा सा रूम में ही आप ये काम शुरू कर सकते हो। मेरी मतलब काफ़ी सारी सब्सक्राइबर मुझसे ऐसी जुड़ी हैं जो घर से ये काम कर रही हैं, गुजरात की, नागौर की, मतलब ढेर सारी। और कुछ सब्सक्राइबर ऐसी है जो राजपूती है, तो वो राजपूती पोशाक जो है घर से रीसेल करती है, कुछ चूड़े रीसेल करती है। तो अच्छा लगता है कि मतलब चलो ठीक है, वो घर में रह कर ही अपना जो टाइम बचा हुआ है ना, उसको अब वो मतलब इस्तेमाल कर रही है, उस टाइम का अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो आप इस तरह का काम जो है शुरू कर सकते हो, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। और ये तो एक सवाल हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल एक मुझसे पूछा था किसी ने व्हाट्सएप पे ही कि दीदी मतलब आपके हस्बैंड जो है अब आपकी ज़्यादा इज्जत करते हैं क्या जब आप पैसे कमाने लग गए हो, या फिर पहले से ही आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करते थे? तो ये बताना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लेडीज़ पैसे कमाती हैं, जो जॉब करती है ना, उनकी ज़्यादा इज्जत होती है बनस्पत मतलब जो लेडीज़ घर पे रहती है, तो उनसे उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो नहीं डियर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड पहले भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे जब मैं कोई पैसा नहीं कमा रही थी। ठीक है, जब मैं और यूट्यूब पे नहीं थी, पहले भी वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करते हैं। हाँ ठीक है, अभी फ़र्क इतना है कि अभी जो है मैं मतलब पहले मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं किया करती थी। मुझे ऐसे लगता था मैंने लाइफ में कुछ ही नहीं करा यार, मैंने तो लाइफ ऐसे ही अपनी ख़त्म कर दी। ठीक है, अभी बस फ़र्क ये हुआ है कि मैं खुद की रिस्पेक्ट करना मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं जो है कुछ हूँ, मतलब मेरी कोई पहचान है। तो मैंने जब काम शुरू किया था तो मुझे ये नहीं था कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। मैंने यूट्यूब पे काम शुरू किया था ताकि मैं खुद की कोई पहचान बना सकूँ, मैं खुद की रिस्पेक्ट कर सकूँ। तो इस वजह से मैंने काम शुरू किया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिनको रिस्पेक्ट नहीं करनी होती ना वाइफ़ की, तो वो चाहे कितना भी कमा ले, वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैंने मतलब बड़े-बड़े पदों पे जो होती है, उनको भी अपने पतियों से पिटते हुए देखा है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी फेसबुक पे, डॉक्टर थी वो, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे और मतलब उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बात होती थी। तो उन्होंने मुझे बताया था मतलब बहुत उनके घर में जो है ना मतलब ये था कि उनके हस्बैंड जो है उनको और पिटाई करते थे उनकी, जबकि वो खुद डॉक्टर थी। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हो तभी आपको इज्जत मिलेगी। इज्जत मिलती है संस्कारों से। अगर आपके हस्बैंड को घर से संस्कार अच्छे मिले ना, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। पैसे से कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, ये दिमाग से अपने निकाल दो। पैसे अगर आप अर्न करती हो तो ठीक है, आप अपनी नज़रों में जो है अपनी एक इज्जत कमा लोगी कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, बस वो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से है। और रही संस्कारों की बात, तो देखो मेरे हस्बैंड को अच्छे संस्कार मिले हुए हैं। मेरे जो ससुर जी है वो मेरी सासू माँ की रिस्पेक्ट करते थे और मतलब मेरे मायके में देखो तो मेरे जो फादर है, मेरे पापा मेरी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो बच्चे जो घर में देखते हैं ना वही चीज़ सीखते हैं। तो मेरे पापा मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे पापा मेरी मम्मी को ना जी लगा के बोलते हैं। मेरी मम्मी का नाम कलावती है, तो मेरे पापा मेरी मम्मी को कलावता जी करके बोलते हैं। और हर काम में मेरे पापा मेरी मम्मी की हेल्प करते होंगे। इवन आपने देखा होगा जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरे पापा जो है किचन में लगे रहते हैं, मतलब मम्मी की हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो वही है, जो बच्चे देखते हैं ना वही चीज़ सीखते हैं। तो मेरा भाई हमेशा से देखता आया है कि पापा मम्मी की हेल्प कर रहे हैं हर काम में, तो मेरा भाई भी जो है आज मेरी भाभी जी की हेल्प करता है। ठीक है, और उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो जी सीधी सिंपल सी बात ये है कि रिस्पेक्ट संस्कारों से आती है, ना कि पैसे कमाने से। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपके साथ हो रहा है, अगर आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बार बार में आपको ताने मारते हैं, गालियां देते हैं, पीटते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आगे इस तरह की चीज़ें जो है आपके बच्चे ना सीखें, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको सिखाएं कि किस तरह से जो है लेडीज़ की रिस्पेक्ट की जाती है। अगर आप उनको इक्वल रखोगे, जैसे मान लो घर में एक बेटा है एक बेटी है, तो दोनों को ये समझाओ कि आप दोनों बराबर हो। ये मत दिखाओ बेटे को कि नहीं तू बड़ा है, तू चाहे जो कर सकता है, तू मतलब औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना वो माँ बाप ही बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो आप अपने बच्चे को सिखाइए कि नहीं इक्वल हो आप दोनों, आपकी जितनी इज्जत
इज्जत है उतनी ही एक लड़की की भी इज्जत है, ठीक है। अगर आप अभी से ये बदलाव शुरू करोगे ना तो आगे जाके और इसका जो फल है वो सबको खुशी देगा, ठीक है। पता नहीं कौन आपके घर में लड़की आएगी और अगर आपका बेटा उसकी रिस्पेक्ट करेगा तो वो जो लड़की है वो आपको दुआएं देगी कि चलो अच्छा है, मेरी सास ने जो है ना कुछ अच्छा सिखाया है अपने बेटे को, ठीक है। तो इस तरह से रिस्पेक्ट होती है, पैसे कमाने से नहीं होती। हाँ, पैसे कमाने से आप खुद की नज़रों में मैं बताऊँ बहुत आप ऊपर चढ़ जाओगी, आप खुद की नज़रों में आपकी एक वैल्यू हो जाएगी। तो और हाँ, किसी ने ये भी पूछा था कि दीदी जो है क्या, हाँ आप इतने पैसे वाले हो पर फिर भी आप यूट्यूब पे काम क्यों करते हो। तो देखो डियर, बात ये है कि जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मेरा एक मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पैसे कमा लूँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। पर हाँ, मेरा ये था कि हमेशा से कि मेरी एक पहचान हो। सबसे पहला ज़रूरी मुझे ये था यूट्यूब पे आना कि मुझे भी लोग जाने, मतलब ऐसा ना हो कि मैं कब आई दुनिया में और कब मैं चली गई किसी को पता भी ना चले, ठीक है। फर्स्ट मेरा यही था कि लोग मुझे पहचाने और ये हुआ भी, लोग मुझे जानते हैं आज। काफ़ी सारे मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 10,000 लोग मुझे डेली देखते हैं, मुझे सुनते हैं मेरी बातों को, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। रही दूसरी बात कि मतलब इतना मैं कमा पाऊँ, ये भी था यूट्यूब से कमाई का भी मेरे था कि इतना मैं कमा पाऊँ कि किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो। हालांकि मेरे हस्बैंड किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते, पर मुझे ऐसे था कि नहीं यार, मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर कोई छोटी सी मुझे ज़रूरत हो तो वो ज़रूरत मैं खुद पूरी कर सकूं, और अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो शायद मेरी बेटियां भी वो चीज़ सीखें, मेरी बेटियां भी ये देखेगी कि हाँ ठीक है यार, हमारी माँ ने और खुद को स्टैंड किया है, मेरी माँ जो है खुद कुछ है। और बच्चे भी, जो मैंने कहा ना, जो चीज़ बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो गुड्डू हमेशा कहती है कि वाह यार मम्मी, मतलब आपको देख के और अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मेरी मम्मी जो है ना यूट्यूब पे है, वो कमाई करती है और मतलब वो खुद जो है किसी पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मेरा ये था कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, थोड़ा बहुत जो है मैं खुद का खर्चा निकाल सकूँ। तो ये भी एक रीज़न था मतलब यूट्यूब पे आने का और ये सब चीज़ें करने का, ठीक है। तो और दूसरा कि अगर खाली बैठी रहूँगी तो खाली बैठा, मैंने हमेशा कहा कि दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठे बैठे और फालतू की चुगलियाँ करूँगी इधर उधर की, और जो मेरा पास्ट रहा है इतना बुरा, उसको बैठ बैठ के सोचती रहूँगी, दुखी होती रहूँगी। तो अगर खाली रहूँगी तो वो सब चीज़ें दिमाग में आएगी। अभी यूट्यूब पे हूँ, बिज़ी रहती हूँ, तो जो पुराना मैंने बुरा टाइम जो देखा है वो मेरे को याद नहीं रहता। मैं अपने काम में इतना मैंने बिज़ी कर लिया खुद को कि वो पुरानी चीज़ें मुझे याद ही नहीं आती। सही बताऊँ, मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ तो मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी खुशी के लिए ये काम कर रही हूँ। खैर जी, बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ आज मैं। लड्डू गोपाल जी के लिए भी शॉपिंग करी है, कुछ बुलबुल को जो फ्रेंड्स आएंगे ना बर्थडे पे, उनको रिटर्न गिफ्ट के लिए भी मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। क्योंकि पिछली बार बुलबुल के बर्थडे पे मैंने रिटर्न गिफ्ट नहीं दिए थे, तो एक दो सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि दीदी रिटर्न गिफ्ट दिया करो, बच्चों को अच्छा लगता है। तो बस वो सामान लेना था। और हाँ, ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करी है। एक तो मैं कॉटन की ड्रेस लेकर आई हूँ और ये कुछ उनके लिए मैं पगड़ियाँ लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी हल्की फुल्की सी, मतलब गर्मियों में अभी इसी तरह की अच्छी लगती है। तो और कुछ हैंकीज़ वगैरह, मतलब ये सारा सामान जो है मैं शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। तो ये था ज़रूरी सामान जो मैं भीगते हुए बारिश में लेने गई थी, क्योंकि वही है, गुड्डू को हेयर बैंड वगैरह उसके पास थे नहीं। उसने कहा मम्मी क्लचर वगैरह मेरे सारे खो गए, हेयर बैंड वगैरह टूट गए हैं, तो कल जो है कोई जा रहा है यहाँ से तो सामान भेज देना। तो ये कुछ ज़रूरी सामान जो है मुझे लेकर आना था। तो ये हो गई आज की हमारी छोटी सी शॉपिंग। तो जी, इसी छोटी सी शॉपिंग के साथ करती हूँ आज के व्लॉग को यहीं पर एंड। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।